रिसेंटली ही मैं न्यूज़ पढ़ रही थी एंड व्हेन आई गॉट टू नो अबाउट सम फैक्ट्स एंड फिगर्स आई वाज इन अ शॉक बिकॉज आई डिडंट न्यू अबाउट दैट. सो आई डिसाइडेड टू शेयर दैट इन्फॉर्मेशन विद ऑल ऑफ यू गाइज. अगर आप तैयारी कर रहे हो किसी भी MBA कॉलेज में एडमिशन लेने के लिए तो ये इन्फॉर्मेशन आपके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होगी. So hello guys, welcome back to my channel. Hope you all are doing great and keeping yourself healthy. Those who do not know me, my name is Anshika Singh and I am currently pursuing my MBA from NITI Mumbai. CAT 2020 I scored 97.48 percentile and I have converted 13 IIMs. I got my internship at Amazon and I got PPO'd over there, and in coming June I am joining Amazon as a program manager. So without any further ado, let's start the video. So recently when I was scrolling through the news article, I got to know about one very factual figure. In India, almost every year, more than 4 lakh people get graduated as an MBA. तो मतलब ये है कि हर साल 4 लाख से भी ज़्यादा बच्चे MBA के लिए एडमिशन लेते हैं, जिसमें से CAT around 2 lakh people देते हैं, which is around 50% of the overall students which are enrolling to MBA program. और उस 2 लाख में भी सिर्फ और सिर्फ हमारे पास 10,000 सीट्स ऐसी हैं जो कि IIMs एंड टॉप प्राइवेट कॉलेजेस की हैं, which is around 2.5% of overall population of students who are enrolling to MBA programs. So you can see that only 2.5% of students are getting enrolled to top 20 or top 30 colleges. Rest के जो 98% students हैं, they are getting enrolled themselves into private colleges और normal colleges, और ये colleges ऑलमोस्ट सेम लेवल के ही होते हैं. बहुत सारे स्टूडेंट्स अपने आप को इनरोल करते हैं अपने सुटेबिलिटी, अपने प्रेफरेंस के हिसाब से. इफ यू आर द वन हु आर फॉलिंग अंडर 98% ऑफ द स्टूडेंट, जो कि बहुत सारे अलग अलग रीजंस की वजह से वो 98% की कैटेगरी में फॉल करते हैं एंड उनके काफ़ी अलग प्रेफरेंसेस होते हैं. फर्स्ट, जो कि CAT के लिए बहुत ज़्यादा डेडिकेटेड होते हैं, CAT एग्जाम के लिए और MBA एंट्रेंस एग्जाम लाइक SNAP, NMAT, ZAT एंड IIFT, जितने भी MBA एग्जाम्स हैं उन सब के लिए बहुत ज़्यादा डेडिकेटेड होते हैं एंड अपना पूरा टाइम और एनर्जी उसमें फोकस करते हैं. कुछ स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जिनको सिर्फ MBA की डिग्री चाहिए होती है, उनका अपना एक फैमिली बिजनेस होता है. आई रिमेंबर वन ऑफ माई फ्रेंड जिसका ऑलरेडी फैमिली बिजनेस था एंड he only wanted to get an MBA degree so that उसको थोड़ा बहुत नॉलेज हो कि बिजनेस कैसे चलता है, क्या क्या चीज़ें उसमें होती है. एक्चुअली उसका फोकस प्लेसमेंट नहीं था, उसका फोकस था मैनेजमेंट को सिर्फ जानना. कुछ स्टूडेंट उस कैटेगरी के आते हैं जो बहुत सालों से काम कर रहे हैं एंड दे वांट अ हाइक इन देयर जॉब और उनको प्रमोशन चाहिए. एक पॉइंट पे आकर के स्टैग्नेंट हो गए, उनको प्रमोशन चाहिए तो उनको सिर्फ एक डिग्री चाहिए. 98% ऑफ स्टूडेंट जो अपने आप को प्राइवेट कॉलेज में एनरोल करते हैं उसको मैंने 3 कैटेगरी में बांटा है. फर्स्ट, पीपल हु हैव लेस टाइम और द पीपल हु आर वर्किंग. जो लोग वर्किंग होते हैं एंड ऑलरेडी जिनको काम करते हुए काफ़ी टाइम हो गया है. कुछ स्टूडेंट्स ऐसे फैमिली बैकग्राउंड से भी आते हैं जिनको बहुत जल्दी अर्निंग स्टार्ट करना पड़ता है टू सपोर्ट देयर फैमिली, तो उनके पास बहुत ज़्यादा टाइम नहीं होता कि वो 1 साल या 2 साल प्रिपेयर करे किसी एग्ज़ाम के लिए एंड देन उसके बाद अपनी डिग्री कंप्लीट करे. दूसरे कैटेगरी के स्टूडेंट वो होते हैं जिनके पास फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट होता है. इफ यू गो इन IIMs एंड टॉप प्राइवेट कॉलेजेस तो इनके फीस वैरी करते हैं 20 लाख टू 25 लाख. देयर आर फ्यू कॉलेजेस जहाँ पे 2 लाख, 3 लाख और 7 लाख में भी आपका MBA डिग्री मिलता है, बट गेटिंग इनटू दोज कॉलेजेस आर रियली टफ, जिसकी वजह से वो प्राइवेट कॉलेज को ऑप्ट करते हैं. एंड द थर्ड वन आर दोज जिन्होंने एक्चुअली CAT 2 बार या 3 बार अटेम्प्ट किया है एंड स्टिल दे आर नॉट एबल टू क्रैक इट. तो साथ ही साथ उनका टाइम भी जाता है, उनका टाइम भी निकलता जाता है एंड दे हैव टू गो MBA डिग्री बाय एनी हाउ ड्यू टू देयर फैमिली बिजनेस और ड्यू टू मेनी अदर रीजंस. तो तीसरे कैटेगरी के लोग ये होते हैं. तो 98% ऑफ द कैटेगरी में जो स्टूडेंट फॉल करते हैं या तो वो ऑनलाइन एजुकेशन के लिए चले जाते हैं, कुछ डिस्टेंस कर लेते हैं, कुछ नॉर्मल प्राइवेट कॉलेज में चले जाते हैं. तो अब मैंने आपको सारे ऑप्शंस बता दिए हैं जहाँ से वो लोग MBA करते हैं, जहाँ से लोग सोच सकते हैं कि कहाँ से वो अप्लाई कर सकते हैं. नाउ द प्रॉब्लम इज इतनी सारी यूनिवर्सिटीज़ है इंडिया में, आपको कैसे पता चलेगा कि कौन सी यूनिवर्सिटी बेस्ट फिट है आपके हिसाब से, कौन सी यूनिवर्सिटी अलाइन करती है सबसे ज़्यादा आपके इंटरेस्ट एरिया के हिसाब से. तो इन सब में मैं आपकी हेल्प करूंगी. मेरे पास एक बहुत ही अच्छी इन्फॉर्मेशन है एक वेबसाइट के बारे में विच इज़ वन स्टॉप सोल्यूशन एंड दैट इज़ कॉलेज विद्या. इसके बारे में मैंने पहले भी अपने वीडियोस में बता रखा है. इन पे 70+ यूनिवर्सिटीज़ रजिस्टर्ड है. यहाँ पे आप अपने बजट, इंटरेस्ट, स्टूडेंट रेटिंग्स, प्लेसमेंट, इन सब के बेसिस पे आप यूनिवर्सिटीज़ को कंपेयर कर सकते हो एंड देन
आपके लिए जो सबसे ज़्यादा बेस्ट है आप वो चूज़ कर सकते हो। वेबसाइट को यूज़ करने के लिए सबसे पहले आपको आना है कॉलेज विद। ये प्लेटफॉर्म आपका कुछ इस तरह का दिखेगा और यहाँ पे लेट्स सपोज मुझे MBA कोर्स के लिए देखना है, तो मैं MBA पे क्लिक करूँगी और यहाँ पे आपको एक फॉर्म फिल करना होता है। आपकी जो भी डिटेल्स है यहाँ पे आप फिल कर सकते हो। जो भी स्पेशलाइजेशन में इंटरेस्ट है आप यहाँ से चूज़ करते हो। लेट्स सपोज मैंने मार्केटिंग मैनेजमेंट चूज़ किया है। ये आपसे कुछ डिटेल्स पूछेंगे, आप वर्किंग हो या नहीं, आप कितने आवर्स डेडिकेट करना चाहते हो, आपका बजट कितना है, आपकी हाईएस्ट क्वालिफिकेशन क्या है, आपको कौन सी मतलब आपके लिए सबसे ज़्यादा मैटर क्या करती है, ये सारी चीज़ें, आप फीस को अपनी EMIs में देना चाहते हो या नहीं, आपकी क्वालिफिकेशन लास्ट क्या है, इन सारी चीज़ों को पॉइंट ऑफ व्यू में रखते हुए ये आपको कॉलेजेस सजेस्ट करते हैं। देख सकते हो यहाँ पे बहुत सारे आपके कॉलेजेस की लिस्ट इन्होंने दे दिया है। तो यहाँ से मैं कोई कॉलेज चूज़ करती हूँ, तो मैंने LPU ऑनलाइन चूज़ किया है, इसको मैं ऐड टू कंपेयर पे डाल दूँगी। उसके बाद मैं सेकेंड कॉलेज जो है वो चूज़ कर लेती हूँ जैन कॉलेज। इसके बाद फिर मैं जो थर्ड कॉलेज है वो मैं चूज़ करती हूँ सिम्बोसिस। उसके बाद हम इसे कंपेयर करेंगे। सारे रिजल्ट्स बता रहे हैं कि किस कॉलेज के फ़ी कितने और अप्रूवल किन किन को किस किस से मिला हुआ है वो भी सारे दिए हुए हैं। एलिजिबिलिटी दिया हुआ है, आपका सिलेबस भी दिया है, कितनी ड्यूरेशन का कोर्स है, एजुकेशन मोड, एवरीथिंग, सारी चीज़ें जो है वो यहाँ पे दी हुई है। और मैंने आपको सारा कुछ कॉलेज विद्या का जो ओवरऑल फंक्शन है, कैसे काम करता है, कैसे ये कंपेयर करते हैं कॉलेजेस को, आपको एक डेडिकेटेड काउंसलर भी मिलता है, हर चीज़ के बारे में मैंने आपको इन्फॉर्मेशन दे दी है। सो वाई कॉलेज विद्या इज इम्पॉर्टेंट फॉर यू गाइज इज फर्स्ट, यू विल गेट अ डेडिकेटेड काउंसलर जो कि आपको स्टार्ट टू एंड तक पूरा हेल्प करने वाले हैं। कैसे आपको एनरोल करना है, कैसे इंटरव्यू पास करना है, ईच एंड एवरीथिंग में वो आपको असिस्ट करेंगे। सेकेंड, आप फेक वेबसाइट से भी बचोगे। कई बार क्या होता है कि हम ब्लॉग पढ़ते हैं या फिर किसी कॉलेज के बारे में सर्च करते हैं एंड वो हमें फेक वेबसाइट पे ले जाते हैं जहाँ पे आपके पैसे फंसते हैं। तो ये आपको डायरेक्ट प्रोवाइड करेगा, कॉलेज के जो ओरिजिनल वेबसाइट है वहाँ पे लैंड करोगे एंड वहीं पे आपकी जो भी पेमेंट के ऑप्शन है आप वो करोगे। एंड द थर्ड थिंग इज EMI ऑप्शन। आप अपनी फीस को इंस्टॉलमेंट में भी पे कर सकते हो, आपको वन टाइम पेमेंट करने की ज़रूरत नहीं है। आप इंस्टॉलमेंट में आपका जो बजट है, आपकी जो इनकम स्टेटस है, उसके हिसाब से आप इंस्टॉलमेंट में अपनी फ़ी को पे कर सकते हो। Fourth thing is you will get to know what your batchmates are doing. So basically you will have one community where you will get to know what all other people or what all other students are doing along with you so that कि आपका peer learning भी हो. And the fifth one is you will get post degree support. Guys, आप लाइफ में MBA डिग्री बार बार तो करोगे नहीं, क्योंकि 2 साल इन्वेस्ट करना एक ऐसे पॉइंट ऑफ टाइम के बाद जब आप ग्रेजुएटेड होते हो, इट्स अ वेरी बिग डील। तो ये डिसीजन आप अपनी लाइफ में एक बार ही लोगे, इसलिए मैंने सोचा कि क्यों ना मैं ये सारी इन्फॉर्मेशन आप सबसे शेयर करूं ताकि आप अपना डिसीजन बहुत ही ज़्यादा सोच समझ कर लो, आप रिग्रेट ना करो एंड बहुत ही स्मार्ट वे में आप अपना डिसीजन लो एंड try to save your money and time at the same time. Thank you guys, that's all from my side. Hope you have liked this video, and if you have liked this video then please do not forget to press the bell icon below and like to my channel. Thank you. Bye.